हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जुलाई सीटेट 2023 आप लोगों को मैं आज मैथ का पेडागोजी पढ़ाऊंगी। आज का जो है क्वेश्चन सीरीज जो आपका है, ये सीरीज 1 है। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक कारण नहीं माना जा सकता है। आपको बताना है कि गणित से जो है भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक कारण नहीं माना जाता है। आपका ऑप्शन 4 दिया गया है। प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना, लैंगिक भेद, कक्षा कक्ष के अनुभव। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, लैंगिक भेद। लैंगिक भेद जो आपका है यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पूछा है गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक कारण नहीं माना जा सकता है। आपका जो राइट आंसर वो है आपका ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए पक्षांतरण, ऑप्शन बी मानस दर्शन, ऑप्शन सी कंठस्थ करना, ऑप्शन डी आकलन करना। आपका बताना है कि गणित का प्रक्रम कौन सा नहीं है। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, कंठस्थ करना। कंठस्थ करना जो आपका गणित का प्रक्रम नहीं माना जाता है। और आपका आकलन करना, पक्षांतरण करना, मानस दर्शन करना, ये सब आपका जो गणित का प्रक्रम है, जो एनसीएफ 2005 में जो है रटना जो है मना किया गया है, बल्कि आपको करके सीखना और समझना जो है बताया गया है। इसलिए आपका कंठस्थ करना यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधित संक्रियाओं को करने में अक्षम है, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधित संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था है। आपको बताना है, यहाँ पे 4 अवस्थाएं दी गई है जीन पियाजे की हैं। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास के आयु के आधार पर जो 4 अवस्थाएं दी गई हैं, उसमें से बताना है आपका यहाँ पे कौन सा राइट है। एक बच्चा जो है जिस अवस्था में सभी संख्या गणित संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय को व्याख्या करने में भी सक्षम है, वह कौन सी अवस्था है। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, संक्रियात्मक अवस्था। आपका यहाँ पे जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं हैं। आपका जो पहला अवस्था जीन पियाजे का संवेदी गामक अवस्था है, दूसरी अवस्था जो है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, तीसरी अवस्था जो आपका है क्रियात्मक अवस्था है, और चौथी अवस्था जो आपका है औपचारिक क्रियात्मक अवस्थाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का जो है संकीर्ण उद्देश्य है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन जो है आपका ए है संख्यात्मक कौशल का विकास, ऑप्शन बी बीजगणितीय पढ़ना, ऑप्शन सी परिकलन व मापन पढ़ाना, रैखिक बीजगणितीय से संबंधित दैनिक जीवन की समस्या की शिक्षा। आपका यहाँ पे राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए, संख्यात्मक कौशल का विकास। आपका ये जो है एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, आकृति की इकाइयों से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृति के उपयोगों की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। आपको बताना है कि आकृति के इकाइयों से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृति के उपयोगी की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी समझ बोध, ऑप्शन सी रचना सृजन, ऑप्शन डी अनुप्रयोग। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी,
रचना और सृजन, बच्चा कुछ अलग करके जो है सीखना चाहता है, क्रिएटिव बनने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? आपको बताना है। यहाँ पे 4 कथन दिया गया, कौन सा कथन जो है प्रतिचित्रण के लिए गणित में वो कथन सत्य नहीं है? आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी, प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। ऑप्शन सी, प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों में समाकलन किया जा सकता है। ऑप्शन डी, प्रतिचित्रण स्थानीय चिंतन को बढ़ाता है। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, क्योंकि यहाँ पूछा है कि सत्य नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर वो है आपका प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। गणित पढ़ना तार्किक और सोच क्षमता को विकसित करने का एक साधन है। आपको बताना है कि गणित पढ़ना तार्किक और सोच क्षमताओं को विकसित करने का एक साधन है। कौन सा साधन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गुणात्मक, ऑप्शन बी आगमनात्मक, ऑप्शन सी निगमनात्मक, ऑप्शन डी मात्रात्मक। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी मात्रात्मक। मात्रात्मक जो है आपका गणित पढ़ना तार्किक और सोच क्षमताओं को विकसित करने के लिए एक साधन है। आपका आगमन विधि जो है आपका उदाहरण से शुरू होता है, निगमन विधि जो होता है सूत्र से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम, आपको बताना है कि 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम, ऑप्शन ए छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना। ऑप्शन बी कार्यविधि ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन सी गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए। ऑप्शन डी छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। जैसा कि 2000 एनसीईआरटी जो 2005 में बताया गया है कि बच्चों को जो कुछ भी पढ़ाना है उसके बाहरी वातावरण और उसके दैनिक जीवन से उसे जोड़ के पढ़ाना है, इसलिए आपका जो ऑप्शन ए है छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन कक्षा में गणित के शिक्षण के उद्देश्य की सटीक विशेषता नहीं है? आपको बताना है कि कक्षा में जो है गणित के शिक्षण के उद्देश्य की सटीक विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है? आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए जीवन से संबंधित होनी चाहिए। ऑप्शन बी व्यवहारिक संदर्भ में होनी चाहिए। ऑप्शन सी परीक्षण योग्य होनी चाहिए। ऑप्शन डी विशिष्ट होनी चाहिए। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी परीक्षण योग्य होनी चाहिए। ये आपका जो है ऑप्शन गलत है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही है। हर बात पर जो कि आपका टेस्ट लेना उचित नहीं माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वान हेले के स्तर जिस विकास की अवस्था का संकेत करते हैं वह है संख्या की संकल्पना, स्थानीय मान, ऑप्शन सी ज्यामितीय चिंतन, ऑप्शन डी भिन्न। आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी ज्यामितीय चिंतन। वान हेले के जो स्तर जिस विकास की अवस्था में संकेत करते हैं वह स्तर जो आपका ज्यामितीय चिंतन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका यहाँ पे संख्या की संकल्पना, स्थानीय मान, भिन्न जो है ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11। समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित बच्चों की आवश्यकता को कैसे पूरा करेंगे? आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर। ऑप्शन बी शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग कर उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर। ऑप्शन डी उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक
प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके। आप दृष्टिबाधित जो है छात्रों को आप शिक्षण के अधिगम के वैकल्पिक जो है प्रणालियों और साधनों के प्रयोग करके उन्हें शिक्षण आप जो है समावेशित विद्यालय में आप उन्हें शिक्षा दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग। ऑप्शन बी, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। ऑप्शन सी, छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों का केंद्रित होना। ऑप्शन डी, कोई नहीं। आपको बताना है 12 नंबर का जो है कौन सा आंसर जो है आपका राइट है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट है। एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम के कठोरता से पालन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किनका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है? आपको बताना है कि दृष्टिबाधित बच्चा है उसे आप शिक्षा के साधनों का जो है किस रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आपका ऑप्शन है संख्या चार्ट, कंप्यूटर जियो बोर्ड। ऑप्शन बी, टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर जियो बोर्ड। ऑप्शन सी, कंप्यूटर संख्या चार्ट जियो बोर्ड। ऑप्शन डी, टेलर का गिनतारा, भिन्न का किट। और आपका ऑप्शन जो है संख्या चार्ट। आपका इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका राइट है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका टेलर, गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड। आपका ये जो राइट है आंसर, क्योंकि बच्चा दृष्टिबाधित है, दृष्टिबाधित बच्चे को जो है टेलर के गिनतारा से, कंप्यूटर से और जियो बोर्ड से जो है हम शिक्षा के साधनों के रूप में इसका उपयोग करेंगे। चलिए, आपका यहाँ संख्या चार्ट जो दिया गया है उससे हम बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि ये बच्चा जो है दृष्टिबाधित है। इसलिए आपका संख्या चार्ट ऑप्शन ए में भी, ऑप्शन सी में भी, ऑप्शन डी में है। इसलिए आपका ऑप्शन ये तीनों गलत है। और आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन बी, टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या है? आपको बताना है कि गणित में उपलब्धि कम होने का क्या कारण है। आपका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, लिंग। ऑप्शन बी, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। ऑप्शन सी, गणित का स्वरूप। ऑप्शन डी, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। आपको यहाँ बताना है कि आपका कौन सा राइट आंसर है। आपका गणित की उपलब्धि में कम होने का कारण क्या हो सकता है? आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। जो ये आपका है उपलब्धि जो है गणित में उपलब्धि कम होने का कारण हो सकता है। आपका यहाँ लिंग, गणित का स्वरूप और व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता ये आपका जो है कारण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है। आपको बताना है गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है। विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना। ऑप्शन बी, बच्चे क्षमताओं को विकसित करना, उपयोग क्षमताओं को विकसित करना। ऑप्शन सी, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। ऑप्शन डी, ज्यामिति के प्रमेयों और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, बच्चों की गणितीय क्षमताओं का विकास करना। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है। गणित का ये जो है मुख्य ध्येय है कि बच्चों को गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? आपको बताना है कि एनसीएफ 2005 जो है उसके अनुसार जो है कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए, चौपड़। ऑप्शन बी, सममिति। ऑप्शन सी, प्रतिरूप। ऑप्शन डी, अनुपात। आपको बताना है कि कौन सा जो है यहाँ पे आपका राइट है। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, अनुपात। अनुपात जो है आपका यहाँ पे राइट है क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चे में जो है
चौपड़, समिति, प्रतिरूप जो है उसे पढ़ाया जाता है, परंतु उसे अनुपात समानुपात नहीं पढ़ाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 भी 60 नंबर के क्वेश्चन जैसा ही है। आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। आकृति के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन ए कोण, ऑप्शन बी सममिति, ऑप्शन सी चौपड़, ऑप्शन डी प्रतिरूप। आपको बताना है कि कौन सा आपका यहाँ पे राइट आंसर है। आकृति के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन ए कोण, सममिति, चौपड़ या फिर प्रतिरूप। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए कोण। कोण जो है आपका प्राथमिक स्तर से संबंधित नहीं है। जैसे कोण हुआ, अनुपात समानुपात हुआ, ये सारे चैप्टर जो हैं प्राइमरी में नहीं है, सिलेबस में भी उनके नहीं रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर में संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। यह कथन किसका है। आपको बताना है। यहाँ पे एक गणित का कथन दिया गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा आपका है। यहाँ पे गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर में संपूर्ण जगत का ब्रह्मांड को लिख दिया है। यह कथन किसका है। गैलीलियो, रेफल, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी हैमिल्टन। आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर कौन सा है। आपका यहाँ राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए गैलीलियो जो है आपका यहाँ पे राइट है। ये वैज्ञानिक जो है गैलीलियो इटली के हैं और ये दूरदर्शी का आविष्कार भी किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको चारों ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू महत्वपूर्ण माना जाता है। ऑप्शन ए क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तकों के अनुक्रम का अनुकरण पाठ्य पुस्तक करना। ऑप्शन सी गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना। या फिर ऑप्शन डी विद्यार्थियों को अवसर देना कि संकल्पनाएं की संरचना करें। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें, क्योंकि एनसीएफ 2005 भी कहता है कि बच्चों को अवसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है। आपको बताना है यहाँ पे कि एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए सवालों के उत्तर देने की तकनीकी में निपुणता। ऑप्शन बी अधिकतर सूत्रों को याद करना। ऑप्शन सी बहुत जल्दी सवालों को हल करना। ऑप्शन डी सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। आपको यहाँ पे बताना है कि एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है। सवालों के उत्तर देने की तकनीकी में निपुण होना, अधिकतर सूत्रों को याद करना या बहुत जल्दी सवालों को हल करना, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना तथा उनमें संबंध बनाना। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना, उनमें संबंध बनाना एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी होता है, क्योंकि सवालों को उत्तर देने की तकनीकी में निपुणता ये आपका एक अच्छा गणितज्ञ नहीं होगा और आपको अधिक से अधिक सूत्रों को याद करना भी अच्छा गणितज्ञ का जो है गुण नहीं है और आपका बहुत जल्दी सवालों को हल करना भी आपका जो अच्छा गणितज्ञ का है जो गुण नहीं माना जाता है। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है। आपको बताना है कि अबेकस का प्रयोग जो है छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए गिनती सीखने में, ऑप्शन बी लिखना सिखाने में, ऑप्शन सी वाचन कराने में, ऑप्शन डी हस्तलेख सिखाने में। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए
गिनती सिखाने में अबेकस का प्रयोग जो होता है छोटी कक्षाओं में गिनती सिखाने के लिए शिक्षण में प्रभावी होता है, क्योंकि जो अबेकस होता है वो जो है एक बोर्ड जैसा होता है और उसमें जो है छोटी छोटी मोतियों के द्वारा तार में गूंथा गया रहता है और उससे बच्चों को पढ़ाया जाता है और वो बच्चे खेल खेल में आपका गिनती सीख लेते हैं और नंबर को अच्छे से गिनने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है? यहाँ पे एक कथन दिया गया है, आपको बताना है कि गणित जो है सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है? आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए रोजर बेकन ने, ऑप्शन बी हैमिल्टन ने, ऑप्शन सी प्लेटो ने, ऑप्शन डी रसेल ने। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए रोजन बेकर ने। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन जो है आपका रोजन बेकर का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। राम कक्षा 5 में पढ़ता है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है कि अमूर्त प्रमाणों को समझाने में उसे कठिनाइयाँ होती हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण पे है वह? चलिए ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए मैं इसे दोबारा रिपीट करती हूँ। राम जो है कक्षा 5 में पढ़ता है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है के अमूर्त प्रमाण को समझाने में उसे कठिनाइयाँ होती हैं। आपको बताना है कि पियाजे के कौन से सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर है ये। आपका यहाँ पे 4 चरण दिए गए हैं जो पियाजे के संज्ञानात्मक जो है चरण है वो। आपका ऑप्शन ए जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे राइट है आपका, क्योंकि जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इसे हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। आपका जो संवेदी गति अवस्था है ये आपका जो है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का प्रथम अवस्था है जो 0 से 2 वर्ष होता है, और आपका जो द्वितीय अवस्था है वो है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और आपकी जो तीसरी अवस्था होती है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, और आपका जो चौथी अवस्था होती है अमूर्त संक्रियात्मक होती है, जिसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है। मनीष के पास कितनी पेंसिल है? आपको बताना है यहाँ पे कि एक जो है बच्चा है उसके पास 6 पेंसिल है और एक दूसरा बच्चा है उसके पास उस बच्चे से 2 पेंसिल अधिक है। तो यहाँ पे मनीष के जो है पास दूसरे बच्चे के पास कितनी पेंसिल है आपको बताना है। यहाँ पे आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। एक बार मैं क्वेश्चन को और रिपीट करती हूँ। निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं, और मनीष के पास कितनी पेंसिल है? आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए तुलनात्मक जमा, ऑप्शन बी तुलनात्मक घटा, ऑप्शन सी वैकलित जमा, ऑप्शन डी वैकलित घटा। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए तुलनात्मक जमा। यहाँ पे तुलनात्मक जमा इसलिए है क्योंकि दोनों बच्चों में यहाँ पे तुलना किया जा रहा है और यहाँ पे एक बच्चे से जो है दूसरे बच्चे में पेंसिल जो है अधिक है, इसलिए यहाँ पे तुलनात्मक जमा है। आपका जो यहाँ पे 24 नंबर का राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। आज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं एवं परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है। आपको बताना है यहाँ पे यदि एक शिक्षार्थी है जो संख्या एवं परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। लेखन अक्षमता, ऑप्शन बी गणितीय क्षमता, ऑप्शन सी दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता, ऑप्शन डी पठन अक्षमता। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी गणितीय क्षमता। गणितीय क्षमता जो है आपका राइट आंसर है। और आपका जो गणितीय क्षमता है इसे हम
डिसकैलकुलिया कहते हैं, क्योंकि जो नंबर से संबंधित जो हमें समस्याएं होती हैं वो डिसकैलकुलिया कहलाता है। क्योंकि यहाँ पे आपका यहाँ क्वेश्चन है, एक शिक्षार्थी को संख्याओं एवं परिकलन में समस्या हो रही है, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन बी है वो राइट है, गणितीय क्षमता। और जो आपका एक लेखन क्षमता होता है, इसे हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। जब हम लिखने में कोई त्रुटि करते हैं तो इस जो है हम बीमारी को या असमर्थता को हम डिस्ग्राफिया कहेंगे। और हम जब पठन से संबंधित जो अक्षमता करेंगे या पढ़ने में कोई त्रुटियाँ करेंगे तो उसे हम डिस्लेक्सिया कहते हैं। पठन अक्षमता को हम डिस्लेक्सिया कहते हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन जो था 25 क्वेश्चन था। आज का ये जो है आपका लास्ट क्वेश्चन था। जैसा कि आप लोग को पता है कि सीटेट में आपका फर्स्ट पेपर जो है 30 नंबर का होता है, और 30 नंबर में 15 नंबर पेडागोजी और 15 नंबर कंटेंट होता है। आपका यहाँ पे जो सेकंड पेपर होता है उसमें आपका मैथ में पेडागोजी भी होता है। जो सेकंड पेपर होता है उसमें आपका मैथ साइंस टोटल मिला के आपका 60 नंबर का क्वेश्चन होता है, और आपका ये जो है पेडागोजी है। चलिए, आज का जो क्वेश्चन है समाप्त हो गया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपके पास जितने भी आपका स्टडी ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप है, आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, इस वीडियो को उसमें आप लोग इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।